इस वक्त मैं दिल्ली के दुर्गापुरी चौक पे मौजूद हूँ, जो शादरा के अंदर एरिया लगता है। यहाँ पर दो व्यापारियों को लेकर आपस में जो मुठभेड़ हुई, उसके अंदर एक व्यापारी की हत्या हो गई है। मेरे सामने आप रोड के उस साइड पर जो शॉप देख रहे हैं, मिंटो मोटर्स के नाम से, एक शॉप वो है और दूसरी शॉप पेड़ के पीछे उस साइड है मोटर्स की। आपस में बोर्ड को लगाने को लेकर इनमें इतना विवाद बढ़ गया है कि मौके पर ही डेथ हो गई है। इलाके के कुछ लोग हैं और कुछ वकीलों से बातचीत करिए। आइए देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। दोनों की दुकानें थी आपस में। ये जो मिंटू मोटर वाला है, ये मोंटी मोटर को हमेशा परेशान करता था, हमेशा से इसने परेशान रखा है। आप यहाँ के आजू बाजू में लोगों से पूछ सकते हैं। ये जो मिंटू मोटर है, जिसने मोंटी मोटर की हत्या की है, जिस आदमी की हत्या हुई है, वो जानबूझकर आज पूरी प्लानिंग के साथ आया था और वो पिस्टल लेके आया था साथ में। एक लड़की भी साथ में थी। वो उसको आज बिल्कुल प्लानिंग से आया था कि आज इसको मुझे मारना ही मारना है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो है, ये जो अपना ये मिंटू मोटर है, 4 लोग आए थे। सरदार जी थे, इसका एक बेटा था, एक कोई लड़की थी साथ में, एक कोई साथ में था। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ में ये 100 मीटर पे थी। लेकिन जो मोंटी मोटर है, ये मिंटू मोटर अपने बोर्ड इनकी दुकान के सामने लगा दिया करता था। तो इसी चीज के ऊपर इनकी लड़ाई थी। मोटर वाला है, ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया था और इसकी हत्या करने के लिए ही आया था और इसने उसकी हत्या कर दिया। मरने वाले की एज क्या है जी? 47। मरने वाला मर गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, सब कुछ आ गई। हम अपने पुलिस प्रशासन से हम कह रहे हैं भाई हमें इंसाफ चाहिए। बॉडी कहाँ है अभी? बॉडी ये रखी रोड के इधर, बॉडी रोड पे ही रोड पे रखी है। लेकिन पुलिस प्रशासन, हाँ, एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर हो चुकी है। पुलिस ने धारा 304 लगाई है। हम 302 के लिए यहाँ बैठे हैं। ये इनके बड़े भाई है, ये इनके बड़े भाई है जो मरा है। ये, हाँ, जो मरे हैं ये इनके बड़े भाई मरने वाले का नाम क्या है? इनको दिखाओ। बख्शीराम उर्फ बिल्लू। बख्शराम उर्फ बिल्लू यानी फादर का नाम। दूसरी बात, ये इनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है साहब। क्या कुछ हुआ है अभी तक? मेरे भाई को मार दिया गया, अभी तो इतना पता है। कार्रवाई हुई है अभी तक? मेरी कार्रवाई तो मेरे भाई की तरफ से इतनी हुई है, उसका पोस्टमार्टम हो गया, मेरी कार्रवाई होगी। क्या नाम है आपका? रविंद्र पांचाल मेरा नाम है। एडवोकेट हूँ मैं दिल्ली हाई कोर्ट में। का आपस में कुछ चल रहा था बोर्ड को लेकर, तो क्या पूरा मामला है, आप बता सकते हैं? हाँ, मामला मैं पूरा जानता हूँ। ये जो सरदार जी थे, इनकी दुकान काफी पुरानी है। मेरे छोटे भाई ने एक दुकान खोली मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग की, ड्राइविंग स्कूल। तो वो इससे, सरदार जी थे, इससे खफा थे। अक्सर उनको धमकियां देते थे जान से मारने की। तो सरदार जी क्यों खफा थे? मतलब कि दोनों का काम सेम ही है, इस वजह से? हाँ, दोनों काम सेम है, क्योंकि इनका काम पुराना था, उन्होंने नया काम किया है। सभी को बच्चे पालने का, रोजी रोटी कमाने का हक होता है। तो उन्हें अच्छा लगा कि मैं इस काम को कर लेता हूँ, यहाँ पर चलेगा, क्योंकि यहाँ पर 4-5 ऑलरेडी हैं। तो उसने किया तो चला, अच्छा चला। इस बात से खफा होके सरदार जी ने उन्हें कई बार धमकियां दी। अब धमकियों से तो अपने बाल बच्चों को तो कोई गला तो नहीं काटेगा, काम तो उसे करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आज उसकी हत्या कर दी है। एक इसमें लेडी थी और 3 लड़के थे और एक सरदार था। नहीं, मैं गलत नहीं कहूंगा, मैं मीडिया को कुछ भी गलत नहीं कहूंगा। उन्होंने पीट के मारा है। मैं वही बता रहा हूं, कोई हथियार इनके पास नहीं थे। इन चारों ने पीट के मारा है। जिनको मारा उनका क्या नाम था और क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र 45 इयर्स है लगभग। और बिल्लू के नाम से जानता हूं मैं, युवराज उसका नाम है ओरिजिनल, लेकिन हम बिल्लू के नाम से उसे बख्शीराम उर्फ बिल्लू, लेकिन युवराज भी उसका नाम है। उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में और कोई नहीं है। एक उनकी वाइफ है, बच्चे उनके नहीं है। उनकी वाइफ अकेली रह गई है इस संसार में। मतलब कि एसएचओ वगैरह इलाके के पहुंचे, उनसे आपने बातचीत करी, उन्होंने क्या कहा? हाँ, मेरी बात हुई उनसे, एसीपी एसएचओ से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और मेरी उनसे गुजारिश थी कि 302 में सेक्शन लगाया जाए। उन्होंने मुझे एफआईआर नंबर 158/2025 का मुझे नंबर दिया है। सर्वर डाउन था, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल हम उसमें
लड़के जो मौके पे मौजूद था, उनका लड़का युवराज का, बख्शीराम का, उनका भतीजा जो उनका मौजूद था, मैं उसको लेके थाने में जाऊंगा और थाने में जाके वो जो लेडीज थी उसकी शिनाख्त कराऊंगा। जो 3 लड़के थे उनकी शिनाख्त करा के उनको अरेस्ट कराने की मेरी प्राथमिकता रहेगी कल। तो वो लोग थे कहाँ के, मतलब यहीं इसी इलाके के थे या कहीं बाहर के थे? लोगों ने देखा तो होगा ना उनको कभी यहाँ पे पहले, या हाँ। पहली बार ही देखा है? क्योंकि ये घटना भी ज्यादा पुरानी नहीं है, आज सुबह की है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है दिल्ली पुलिस, जैसा कि मैंने उनसे बोला है, फुटेज में सब कुछ आ जाएगा। आसपास फुटेज है, कैमरे हैं, भागते हुए सब कुछ आएगा, नजर आएगा, सब कुछ सब मिलेगा। हमारे पास पर्याप्त सबूत है उनको सजा दिलाने के लिए। दुर्गापुरी चौक से आप लोग हमारे साथ इस खबर पे जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए।